तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और जंग के लिए, क्योंकि रीट लेवल 1 का फाइनल कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाइए रीट 2022 में, क्योंकि आज से दोस्तों फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है। यानी कि 18 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक लगभग एक महीने तक फॉर्म अप्लाई होगा। टोटल संख्या है 46,500, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे पात्रता परीक्षा के लिए आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अब देखिए फॉर्म अप्लाई कैसे होगा ये तो बताएंगे ही, लेकिन अगर आप कैफ़े में जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने या घर पे ही करते हैं तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए सारी बातें जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यहाँ पे आज से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अब इसमें अगर आप केवल दोनों को मिला करके अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं लेवल 1 और 2 दोनों का, तो 750 रुपये आपसे लगेंगे। केवल एक का करना चाहते हैं लेवल 1 का तो 550 रुपये लगेगा। और अगर आप लेवल 2 का पहले रद्द हो चुका है तो उसका कर रहे हैं तो फिर फ्री में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म फॉर लेवल 1। अब देखिए और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि इसका वेटेज रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम जो होने वाला है 23 जुलाई और 24 जुलाई को, ये केवल दोस्तों आपका पात्रता परीक्षा होगा। ठीक है, मतलब पात्रता परीक्षा, इसमें केवल आपको उत्तीर्ण होना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो नंबर आपका आएगा उस नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एक पात्रता प्रमाण पत्र आपको देगा। और ये दोस्तों लगातार 2 साल पहली बार ऐसा हुआ है कि रीट का पेपर राजस्थान में हुआ है। और इस बार एग्ज़ाम जो रखा गया है वो 2 दिन के लिए रखा गया। ठीक है, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में 2 दिन में एग्ज़ाम होगा। और पहला होगा एग्ज़ाम आपको 10:30 बजे से लेकर के 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, दूसरा होगा 3 से लेकर के 5:30 बजे के बीच में। अगर आप लेवल 1 क्लियर करना चाहते हैं तो आपसे क्या मांगेगा, आपका नाम पूछेगा, पिता का नाम पूछेगा, माता का नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, कितना राशि आपको देना है। यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट मेथड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सबमिट एंड पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद अगला टर्म आपको ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा फॉर्म फॉर लेवल 2। यहाँ पे दबाने के बाद दोस्तों क्या होगा कि लेवल 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी अप्लीकेंट नेम, आवेदक का प्रकार, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो न्यू कैंडिडेट पे क्लिक कर दीजिए और नीचे में आपका अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम कर करके आपको डाल देना। ठीक है, मोबाइल नंबर, और फिर सबमिट कर देना जैसे मैंने बताया था। तो इसी तरह से अप्लाई होगा दोस्तों। इसमें क्या क्या आपसे पूछ सकता है, चलिए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इस पर जॉब मिल जाएगा, जॉब तो मिलेगा नहीं, ये उत्तीर्ण केवल आपको होना है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको बोलते हैं पात्रता परीक्षा। और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि मैंने पहले भी पात्रता परीक्षा दिया है तो क्या फिर से मैं दे सकता हूं। तो दोस्तों ये आपके मर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब क्या है कि नियम लग गया है कि अब पात्रता परीक्षा का जो वैलिडिटी है वो आजीवन रहने वाला है। ठीक है, ये आजीवन आपका पात्रता परीक्षा का वैलिडिटी रहने वाला है। तो आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर मतलब केवल उत्तीर्ण होना है। और उत्तीर्ण होने के बाद, और दूसरी बात की ये निगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं है, यह दिमाग मत रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। जब आप एग्ज़ाम देने दोस्तों जब जाइएगा, चाहे आपका लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों में 150 नंबर का आपको है। ठीक है, दोनों में 150 नंबर का है और 150 सवाल भी है, 150 सवाल 150 नंबर का। जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों पात्रता वाला, तो उसमें आपका एक मिनिमम एलिजिबिलिटी बनाया गया है कि इतने % पे आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि एक शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होगा। ठीक है, राजस्थान 3rd ग्रेड अध्यापक शिक्षक भर्ती होगा, जिसमें आपको उस भर्ती के आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये जो है ना, ये केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अगर ज़्यादा नंबर आता है तो उसका कोई ये बनता है कि नहीं बनता। देखिए ज़्यादा नंबर आएगा तो हो सकता है कि इन फ्यूचर भविष्य में उसको थोड़ा वेटेज दिया जाए, लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा कोई खबर नहीं आया कि किसी का ज़्यादा आया तो उसको ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक और परीक्षा दिया जाना है। उसी परीक्षा के आधार पे आपको सिलेक्शन लिया जाएगा, और जब उसी परीक्षा के आधार पे लिया जाएगा तो फिर इसका क्या मतलब निकलता है। लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ वो लोग नियम निकालते हैं तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर आप जाते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आपसे क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। ये तो मान लीजिए अगर पुराने कैंडिडेट हैं, पहली मतलब इससे पहले भी आपने आवेदन किया था, तो फॉर्म नंबर जो होता है एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड 2021 का जो आपने अप्लाई किया होगा लेवल 2 का,
तो वो आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। और लेवल 2 के जो नए कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनका तो पैसा लगेगा 550 रुपये, लेकिन पुराने वाले का नहीं लगेगा। तो जो पुराने वाले हैं फॉर्म नंबर डाल करके रोल नंबर वगैरह, और चाहे तो ओल्ड वाला ही ओपन हो जाएगा, उसी के आधार पर वो पूरा का पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि आपसे क्या क्या पूछा जाता है अगर आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या जाता है, सिंपल सा आपका जेंडर पूछा जाता है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, फिर आपको मैरिड है कि अनमैरिड है यह पूछा जाएगा, फिर आपका रिलीजन मतलब हिंदू है मुस्लिम है क्या है, फिर आधार कार्ड का देखिए नंबर भी पूछा जाता है। पूरा तो ओपन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ जाएगा, लेकिन इतना आपको हम बता देते हैं कि आपसे जेंडर पूछा जाएगा, मेल है कि फीमेल, अगर आप लड़के हैं तो मेल उसमें कर दीजिए, मैरिड है कि अनमैरिड, शादी हो गया है तो आप मैरिड करिएगा, और यहाँ पे रिलीजन क्या है, हिंदू है तो हिंदू कीजिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम। आधार कार्ड का नंबर का भी यहाँ पे दिया जाएगा कि आधार कार्ड का नंबर इसमें डाल दीजिए। कैटेगरी पूछा जाएगा, जनरल्स हैं तो जनरल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओबीसी से है तो ओबीसी कर लीजिएगा, है ना, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस कर लीजिएगा। आपको फिर एड्रेस पूछा जाएगा, आपका घर कहाँ है उसमें आपको लिखना है सब, ठीक है। फिर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है उसमें, ये भी पूछेगा। फिर आपसे स्टेट पूछा जाएगा, मतलब स्टेट पूछेगा, राजस्थान के होंगे तो राजस्थान का डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे सिटी पूछेगा, मतलब किस शहर से आप हैं, राज्य तो आपसे पूछ लिया, अब शहर पूछेगा। अब जिला पूछेगा, किस जिला से हैं, तो जिला डालने के बाद आपको फिर ईमेल आईडी पूछेगा, ऐसा ईमेल आईडी जो मतलब कि आपका एक्टिव है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी पूछता है, अल्टरनेटिव मतलब अगर नहीं लगा तो इस दूसरे नंबर से भी काम हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि आप एक सर्विसमैन हैं कि नहीं है, अगर है तो उस पर आपको क्लिक करना है, नहीं है तो मत क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद आपका नेशनलिटी पूछेगा, इंडियन है तो आप इंडियन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर आपसे एक और ऑप्शन आएगा जिसमें पूछेगा कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, मतलब कि बोनाफाइड स्टेट पूछेगा, तो अगर आप राजस्थान के होंगे तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बोनाफाइड आपको डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, मतलब अगर आप राजस्थान के किसी ज़िले से हैं तो उसी ज़िले को सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो वो मत कीजिएगा। अब एग्जाम सेंटर देखिए आपसे पूछेगा, 2 ठो एग्जाम सेंटर देगा कि आप चूज कीजिए कोई, उसमें से दोनों में से कोई एक को आप चूज कर लीजिएगा। जब इतना सब कुछ आप फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों, तो उसके बाद क्या करना है आपको कि फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे पूछता है। डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका 10वीं का हो गया ना, 10वीं का आपका किस बोर्ड से आपने उत्तीर्ण किया, ठीक है, उस बोर्ड का नाम और उत्तीर्ण किस साल में किए हैं, जैसे जो भी साल होगा वो साल, और परसेंटेज वहाँ पे आपको देना है, कितने में कितना आया है, जैसे कि 500 में कितना नंबर आया है, अगर आप डाल दीजिएगा कि मेरा 500 में 320 आया है तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। उसी तरह से 12वीं का आपको, मतलब 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का, ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन का भी आपको रखना अपने पास, और किस साल पास किए हैं आपको पता होना चाहिए, कितना नंबर आया है, फुल मार्क्स इतना। ये 12वीं का भी दोस्तों इसी तरह से पूछेगा कि किस बोर्ड से आपने उत्तीर्ण किया है, पास किस वर्ष में किए हैं वो आपको मार्कशीट पर नीचे लिखा होगा, और कितना नंबर में कितना आपका है, फिर परसेंटेज निकल जाएगा। ग्रेजुएशन में भी यही चीज़ करेगा, ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किए हैं ये आपको डालना है। बीएड किए हैं तो बीएड का पासिंग ईयर क्या है, और साथ में कितना आया है। दूसरी बात कि अगर आप एपियरिंग है तो उसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप एपियरिंग है तो आप एपियरिंग पर सिलेक्ट कीजिएगा, तो फिर आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितना, मतलब किस साल पास किए हैं, कितना में कितना नंबर आया है, क्योंकि एपियरिंग में अगर आप हैं तो फिर अभी पास ही नहीं किए तो क्यों पूछेगा। तो एपियरिंग जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो सारे ऑप्शन हट जाएंगे। फिर आपको बॉडी आइडेंटिटी पूछता है कि कोई शरीर पे कोई मार्क्स वगैरह, मतलब चिन्ह अगर है तो आप, मतलब तिल उल है चाहे कुछ है तो आप उसमें सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो नो मार्क, अगर मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिए। फिर आपसे एक फ़ोटो मांगेगा, ठीक है, तो फोटो मांगेगा तो 3 महीने से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए पुराना फोटो, ठीक है। 50 KB से लेकर के 200 KB के बीच में, ध्यान दीजिएगा, फोटो आपका 50 KB से 200 KB के बीच में। फिर आपका सिग्नेचर पूछेगा, तो सिग्नेचर आपका 20 KB से 50 KB के बीच में JPEG के फॉर्मेट में रहना चाहिए। मतलब आप जाइएगा फॉर्म भरने तो एक ठो फोटो ले लीजिएगा, सिग्नेचर भी एक ठो ले लीजिएगा, वो लोग बना देंगे। फिर आधार कार्ड का एक आगे से मांगता है, तो आधार कार्ड लेके जाइएगा, आधार कार्ड आगे से आपका फ्रंट आपका ले लेता है वो। ये सब डालने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको सेकेंडरी सर्टिफिकेट एक मांगता है 50 KB से 100 KB के बीच में, और सबमिट करके आप आगे आप चाहे तो उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से रीट लेवल 1 लेवल 2 का आपका फॉर्म अप्लाई होगा दोस्तों। 46,500 पदों के लिए आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है, 1 महीने तक लगभग अप्लाई होगा। तो अगर आप इसमें
इंटरेस्टेड हो तो जाकर के फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसमें 750 लग रहा है दोनों से, अगर आपको अप्लाई करना है। किसी एक से करना है तो 550 लगेगा। अगर रद्द हो चुका है उसका करना है तो दोस्तों 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर आप नए कैंडिडेट हैं रीट लेवल 2 के तो उसमें केवल 550 रुपये लगेगा। तो ये सब चीज़ें जान लीजिए और जाइए फटाफट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है ना, मान लीजिए 2-3 दिन बच गया और जा करके आप अगर अप्लाई करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है। तो सर्वर डाउन से बचने के लिए आप चाहे तो मात्र मतलब कि इतना तो ध्यान रखिएगा कि आपका लास्ट डेट से 7 दिन पहले तक आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे जुड़ जाते हैं और अच्छा खासा दोस्तों मौका है। 46,500 बहुत बड़ी संख्या होती है और इसमें अगर आपका पहले से भी तैयारी कर रहे होते हैं तब तो सोने पे सुहागा है, एकदम चांस बन रहा है। पात्रता वाला आप प्रमाण पत्र अपने हाथ में ले लीजिए, उसके बाद आपको जब भी भर्ती परीक्षा निकलेगी आप तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और देखिए नंबर अगर ज़्यादा आता है तो और अच्छी बात है। अगर पात्रता परीक्षा में आपने नंबर थोड़ा कम लाया है तो बहुत लोग बोल रहे थे क्या मैं दोबारा दे सकता हूँ, दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर पहले से है तो क्या दिक्कत है, उस पर भी आपका भर्ती परीक्षा हो ही जाएगा। अब तो नया नियम निकल गया है कि आपका जो रीट का जो अगले साल से होगा, मतलब मैंने सुना था उसका आजीवन आपका वैधता रहेगा, ये भी बात है। तो चलिए अगर कोई आपके अंदर कोई अगर संशय है तो आप पूछ सकते हैं। रीट 2022 का आज से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। 18 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक पोर्टल ओपन हो चुका है। देखिए मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। फॉर लेवल 1 मैंने ओके क्लिक किया और ये ओपन हो गया। देखिए ओपन हो गया ना, तो इसी तरह से आप जाकर के ओपन कीजिए, सबमिट एंड पे कीजिए। तो चलिए अभी तो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।